इस वक्त पूरी दुनिया का फोकस रूस पर है, खासकर क्रीमिया में रूसी एयरबेस पर अटैक के बाद से अमेरिका समेत पूरी वेस्टर्न कंट्रीज बस ये देखना चाह रही हैं कि आखिर अब आगे होगा क्या, किस तरीके से हालात बदलेंगे और कैसे सिचुएशन जो है उसको काबू में किया जाएगा। रशियन रिस्पॉन्स का इंतजार है। सवाल है कि क्या इस बार रूस यूक्रेन वॉर को यूरोप तक लेकर जाएगा। अगर यूरोप तक जंग बढ़ेगी तो टारगेट पर कौन कौन से देश होंगे। इन सारे सवालों को लेकर एक्सपर्ट्स की अलग अलग राय सामने आ रही है। लेकिन इस सब के बीच आज यूनाइटेड नेशंस के चीफ का एक बयान सुर्खियों में आ चुका है। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने एक बार फिर न्यूक्लियर वॉर को लेकर अपने मन का डर जाहिर किया है। गुटेरेस ने कह दिया है कि न्यूक्लियर वॉर सिर्फ चंद मिनटों की दूरी पर है। आखिरी बार यूएन चीफ की तरफ से इस तरह की बातें क्यों हो रही? आखिरकार क्योंकि वो हर प्लेटफॉर्म पर एटमी वॉर के खतरे को सामने रख रहे हैं। इस स्पेशल रिपोर्ट में समझते हैं। क्या दुनिया एक बड़े एटमी युद्ध के मुहाने पर आ चुकी है? क्या एटमी वॉर सिर्फ चंद मिनटों की दूरी पर है? क्या एक मिसकैलकुलेशन के बाद महायुद्ध हो? यूनाइटेड नेशंस, दुनिया की सबसे बड़ी पंचायत, वो संगठन जिस पर तीसरा विश्व युद्ध रोकने की जिम्मेदारी है, वो ऑर्गेनाइजेशन जो परमाणु युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाता है। लेकिन अब इसी यूएन के मुखिया को न्यूक्लियर युद्ध का डर सताने लगा है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बीते 8 दिन में कम से कम 3 ऐसे बयान दे दिए जो बार बार परमाणु युद्ध की तरफ इशारा कर रहे हैं। सबसे ताजा बयान नागासाकी एटमी हमले की 77वीं बरसी पर आया। एंटोनियो गुटेरेस ने कह दिया, आज के हालात में एटमी वॉर संभव दिखाई दे रही है। यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद न्यूक्लियर वॉर की आशंका बढ़ चुकी है। रूसी हमले को देखकर ऐसा लगता है कि न्यूक्लियर वॉर सिर्फ चंद मिनट की दूरी पर है। बार बार महायुद्ध और न्यूक्लियर हमले वाली धमकियां देना ये दर्शाता है कि ये अस्थिरता और टकराव के हथियार है। नागासाकी एटमी हमले के नाम पर यूएन चीफ का ये बयान डर और खौफ के माहौल पर मुहर लगाता है। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं है, वो इस तरह के बयान लगातार दे रहे हैं, कैमरे के सामने आकर बोल रहे हैं। चाहे टोक्यो हो या फिर न्यूयॉर्क, ये कहने से गुरेज नहीं करते कि सिर्फ एक मिसकैलकुलेशन के चलते इंसानियत का वजूद खतरे में आ जाएगा। हालांकि ये बात सही है कि इस तरह के बयान पहली बार सामने नहीं आए, लेकिन रूस यूक्रेन वॉर के बाद से लगातार यूएन चीफ की तरफ से न्यूक्लियर वॉर की संभावना वाले इन स्टेटमेंट्स की फ्रीक्वेंसी अचानक बढ़ गई है। 4 महीने में कम से कम 5 बार इस तरह के बयान सामने आ चुके हैं। मार्च में ही उन्होंने कह दिया था कि एटमी युद्ध के बारे में पहले सोचा नहीं जाता था, लेकिन अब ये मुमकिन लग रहा है। सवाल है, क्या यूएन चीफ को रूस यूक्रेन युद्ध के अंत से एटमी हमले की शुरुआत दिखने लगी? क्या रूस यूक्रेन जंग को खत्म करने के लिए एटम बम दागा जा सकता है? ये बयान स्टूडियो में बैठकर नहीं बल्कि खुलेआम दिए जा रहे हैं, यूएन चीफ की तरफ से आ रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि दुनिया पर न्यूक्लियर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं, और अगर गलती से भी रेड बटन ऑन हो गया तो फिर कुछ नहीं बचेगा।